पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी और अब उन्हें सम्मन देकर बुलाया गया है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं। सौरभ, अगर कोई बात है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर क्यों आप लोग ये कह रहे हैं कि अभी से गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, दिक्कत हमारी तरफ नहीं है, दिक्कत गुजरात में है। गुजरात में लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 27 सालों में क्या काम किया ये बताने के लिए नहीं है। और अब क्योंकि मनीष सिसोदिया जी का कार्यक्रम अब गुजरात में अगले महीने का लगा हुआ है, चुनाव प्रचार के अंदर वो व्यस्त हैं, तो ताकि आम आदमी पार्टी को कमज़ोर किया जाए, हमें किसी न किसी चीज़ में उलझाया जाए, मनीष जी को कल गिरफ्तार किया जा रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब 10,000 करोड़ के घोटाले की भारतीय जनता पार्टी बात करती है और कहती है मनीष जी ने 10,000 करोड़ रुपए कमा लिए, तो ये जो 500 से ज़्यादा छापे मारे हैं सीबीआई और ईडी ने, उसमें मिला क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। मनीष जी के घर 14 घंटे छापे मारे गए, 6 घंटे उनसे पूछताछ की गई, उनके गांव तक वो लोग पहुंचे, उनके लॉकर तक को खंगाला गया। मनीष जी के खिलाफ अब तक सीबीआई और ईडी को क्या मिला है ये बताए। कोई चीज़ मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ खिलाफ है कि गुजरात के चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर है। इतनी छापेमारी जो हुई है उसका कल उसी को लेकर कल बातचीत भी होगी, उनसे सवाल मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे। आप लोग लग रही है जल्दी में? पूछताछ तो कई बार मनीष जी से कर चुके हैं, मनीष जी से कई बार उनके डिपार्टमेंट से पूछताछ कर चुके हैं, अफसरों से पूछताछ कर चुके हैं, मनीष जी से पूछताछ कर चुके हैं। अभी तक कुछ मिला क्या है भाई? एक दिल्ली देश की इतनी बड़ी एजेंसी 3 महीने से छापेमारी कर रही है। 3 महीने से भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि हमारे पास सारे स्ट्रिंग हैं, सब कुछ है, हमने सब कुछ पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया, अभी तक निकला कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से राजनीतिक गिरफ्तारी है और गुजरात को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी की जा रही है। इसका एक्साइज से कोई लेना देना नहीं। तो ये तक कह देती है कि आप लोग कहीं टक्कर में नहीं है गुजरात में, फिर इस तरीके की स्थिति। देखिए, अगर हम लोग टक्कर में नहीं हैं तो प्रधानमंत्री जी क्यों अपने भाषण के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों आम आदमी पार्टी को नाम लेते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री आम आदमी पार्टी जैसी छोटी सी पार्टी के गोपाल इटालिया के बारे में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? पूरे दिन उनके सोशल मीडिया आम आदमी पार्टी के गुजरात के लोगों के पीछे लगी हुई है। भाई, आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? जब हम वहाँ है ही नहीं तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के खिलाफ करिए ना, हमारे खिलाफ क्यों कर रहे हैं? और छोटे मोटे लोग नहीं, इनके केंद्रीय मंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं और गुजरात के हमारे छोटे छोटे नेताओं को ये टारगेट कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको दिल्ली में बुलाया जाता है, उनको महिला आयोग परेशान कर रही है। तो सीधा सीधा जो है वो ये है कि सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और भाजपा की है, मगर भाजपा ये बात कहना नहीं चाहती, क्योंकि कह देगी तो जो झूठ वो मीडिया को परोसते हैं उसके जो है वो खुल जाएगा। सर, भगत सिंह से कंपैरिजन किया गया सचिन जैन और मनीष सिसोदिया का, ऐसा क्यों? देखिए, भगत सिंह जी ने देश के लिए कुर्बानी दी और उनको खूब यातनाएं दी गई, उनके ऊपर खूब जो है सितम ढाए गए, मगर उन्होंने देश को आज़ाद कराया। तो जो लोग देश के लिए लड़ते हैं उनके ऊपर सितम भी ढाए जाते हैं, उनके ऊपर यातनाएं भी दी जाती हैं, उनको जेल भी भेजा जाता है, उनको फांसी पर भी चढ़ाया जाता है। तो ये जो 2 हमारे नेता हैं ये कुर्बानी दे रहे हैं देश के लिए और हमें उनके ऊपर गर्व है। आखिर लेकिन महत्वपूर्ण सरकार है, सवाल ये है कि जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं जेपी नड्डा ने, उन्होंने आज जो पंचमहेश्वर की उनकी जो रैली थी उसमें उन्होंने कहा कि घोटालों की सरकार है, शराब को जगह जगह घर गली गली पहुंचाया और जो घोटाले किए उसकी वजह से आप लोग इस तरीके से फंसे हुए हैं। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा जेपी नड्डा के भाषण में एक बात, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के लिए रैली करते हैं। उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की निर्विरोध सरकार है और उनके पास एक बात बताने के लिए नहीं है कि बीजेपी ने 15 साल में एमसीडी में क्या किया दिल्ली वालों के लिए, एक बात नहीं है उनके पास बताने की है।
भाई आप सत्ता में बैठे हैं एमसीडी के, आप रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने 15 साल की। आपका काम विपक्ष का नहीं है कि आप दूसरों को गाली देके वोट मांग सकते हैं। आपको तो ये बताना पड़ेगा कि 15 साल में दिल्ली वालों के लिए एमसीडी ने क्या किया। नड्डा जी ये बताइए, दूसरों को गाली देने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी 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 जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिल्ली वालों के आगे रखिए। तो सौरभ भारद्वाज, जिनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया उनकी गिरफ्तारी कर सकती है सीबीआई, और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस गिरफ्तारी का लिकर पॉलिसी की बजाय गुजरात चुनाव से लेना देना है, और इसी को लेकर उनका आगे का सियासी कार्यक्रम, जो सियासी वार है, वो भी जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।